एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचती वहां कवियों की सोच पहुंचती है। हमारे मंच पर उपस्थित हमारे कवि जी पूज्य श्री खेमराज यादव मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है। श्रोता भगवान के श्री चरणों में नमन करती हूँ, कवि जी के श्री चरणों में नमन करती हूँ। एक बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है, रामायण का एक अनोखा प्रसंग जो टीवी सीरियल पर भी नहीं दिखाया गया है और रामलीला के मंच पर भी नहीं। जवान अष्टमी जनता जनार्दन के श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। आइए एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान बा उतना पड़ोसी के सुख से परेशान बा। तू कपड़ा बढ़िया पहिरत हुआ, अगर हमरे पल्ले बढ़िया नहीं ना तो हम कोशिश करब कि तोहरो फाट जाए। तू चार चक्का से चला था, हमरे पल्ले साइकिले नहीं बा, हमरे दुआरी की तोहार रास्ता बा, तो कोशिश करब कि तोहरो सक्सेस कौनो चीज न हो। तो यह बात बिरहा में बात झगड़ा का मूल कारण इंसान के हृदय में बाबूजी बस गया है। इसीलिए बिरहा में ये मिलेगा बाबूजी, इंसान हर घर में पैदा होता है लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। 4 लाइन भूमिका का भाव है, कहना है जरे जमी जोरू जाहिर जहां बीच में जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में। सुरेंद्र सिंह यादव मोर झांसी से। यस, श्रीमान सुरेंद्र सिंह यादव जी मोर झांसी की पावन सरजमी से सादर 100 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन आशीर्वाद की कामना है।
उपस्थित जनता जनार्दन के श्री चरणों में सादर नमन। जय श्री कृष्ण। जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में, पुरनिया दादा लोग कहाँ अपन लड़का दूसरे के मेहरारू बहुत निक लगत थी। अपन लड़का चाहे नाक चुआए रहे चाहे जौने हालात में रहे, भैया हमार राजा बनही, भैया हमार साहेब बनबे, भैया हमार कलेक्टर बनही, भैया हमार कंडक्टर बनी। अब अपन मेहरारू चाहे कितना नगद बा लेकिन चोर को चोरी छूट जाते, हेरा फेरी नहीं छूटत। आन के चाहे गड़बड़ई बा दूसरे के देखिए वैसे घूघूट उठाई के देखता तो वो ठमक जही जरूर के घरे पहुंचे था मेहरारू का तो वो का लखर रहे। भैया हो ई हो ये जोरू जर जमी जोरू जाहिर जहां बीच में, सोना चांदी रुपया पैसा जमीन के कारण न जाने कितना ये धरती पर भाई भाई में गोली चली जाता, कभी को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली का भाव है मास्टर साहब, चाँद पुतली बनारस से गाँव है। कैसे गाँव है? बस बदला करीना है, गोकुल कांधा का भवन हजरत का मदीना है। लेकिन बिरहा में भाव है भैया हो, कहना है। बहुत बहुत आप सबका आभार अभिनंदन। अरे शासन करते श्री राम, ये शासन करते श्री राम, सरजू की धारा और शासन करता श्री राम, सरजू की धारा पशु पंछी सभी उनके, पशु पंछी सभी उनके प्राणों से भी प्यारा। भैया कभी को संकेत करना पड़ा, ये भाव उस समय का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने तीनों भाई के साथ में, चाहे बाबूजी सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, अपने समय तक राजा राज करता है। जब समय समाप्त हो जाता है तो उसका शासन काल भी समाप्त हो जाता है, उसको गद्दी से उतरना पड़ता है। अपने समय तक भगवान राम भी अयोध्या के सिंहासन पर राज किए हैं, तो समय समाप्त हो गया, अवधि खत्म हो गई और चारों भाई निज धाम को चले गए, अपने अपने वतन, अपने अपने निज धाम को चले गए। और जब निज धाम को चले गए तो चारों भाई के बीच में 8 लड़का, हनुमान जी के जिम्मेदारी पर 8 लड़कन के सौंप दिहन कि हम लोग तो
जा रहे हैं और ये बच्चों का ध्यान रखना। तो हनुमान जी एक दिन 8 लड़का के बुलाए के कहत का है का बिरहा में कवि जी एक नया मोड़ दिए। कैसे मास्टर साहब कहना है? भरत पुत्र जो दक्ष को भगवान दक्षिण का दे दिए थे राज्य, पुष्कर को पुकार देकर बांधे थे सर ऊपर ताज, चित्र के चित्रांगद डोलो। लखन पुत्र थे पड़ जावा जाय विराजे वो पश्चिम में, सही फैसले पर था नाम जाय विराजे वो पश्चिम में। भैया लोग, 4 भाई के बीच में 8 लड़का और 6 जने के भरत के लड़का, शत्रुघ्न के लड़का, लक्ष्मण के लड़का, जेके जहां उचित समझेन वहां का राजा 6 जने के बनाए दिहन। लेकिन जब राम का लड़का लव और कुश बच गए तो लव को लवपुर का राजा बना दिए, कुश को अयोध्यापुर का राजा बना दिए। तो एक दिन लव राजा अपने सिंहासन पर बैठे विचार कर रहे हैं कि हम ऐसा काम करब अपने जीवन में ताकि हमार प्रजा हमेशा खुश रहे, हमरे प्रति कोनो शिकायत हमरे प्रजा के दिल में आवे के ना चाहिए। यह बतिया के सोचत लव राजा अपने सिंहासन पर बैठे हैं बाबूजी, और तमाम जनता बैठी है, जनता का दरबार लगा हुआ है राजा के दरबार में। तो कवि को संकेत करना पड़ा, वह देवर्षि नारद जी बीड़ा सितार बजावत की कहे नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पे लोग कहे है कि जह दिन नारद कुछ न पावे हड्डी फेंक दू कुकुर लड़ावे, जहाँ काम बनत रहा वहाँ बिगाड़ दे, और जहाँ बिगड़ा रहा वहाँ फट्टे फिट करे। तो नारद जी चल दिए बाबूजी आकाश मार्ग से बीड़ा सितार बजाते हुए। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब, सेवा में श्रीमान बाबू अशोक कुमार मौर्य जी मोहली की धरती से सादर 51 रुपया देकर के सम्मान किए। बहुत बहुत आपको नमन, मालिक सुखी रखे, परिवार सुखी रहे, जय श्री कृष्ण। तर्ज का भाव है कैसे बाबूजी? अरे हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरी, हाथ में मेहंदी मांगे सिंदूरी, बर्बाद कजरवा हो गया। लेकिन यही के नौटंकी के बड़ा मशहूर कलाकार रहे, जितना यहाँ धरती के बिरहिजन के नाम बा उतना ही नाम उन्हों को रहा स्वर्गीय राम सिंह जी के। अब हमसे लोग से तो थोड़ी बने, हम लोगों के भीतर वो सामर्थ्य नहीं है जो उन लोगों के अंदर था बाबूजी। जो उनके लोग के अंदर, लेकिन ये हमारे उनके लोग के अंदर न रही, हमारे अंदर हुआ जाए तो भाग जाओ छोड़ के। तो सही बात समझ भैया, लेकिन देखे गाँव में कैसे गाँव है बाबूजी। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई, कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे करई गुजारा
तोहार गुनऊ जाने तजे करई गुजारा कथरी में लड़ी का सयन लोटई पोटई लड़ी का सयन लोटई पोटई परिवार भैया हो धाने का पियरा मनई बिछाई ले ऊपर से कथरी बिछाई ले मजे से एक क्या ठीक कथरा ओढ़ ले अब पूरी ठंडी बिताई ले जनवरी फरवरी पूरा जाड़ा बिताई ले न केहू के सर्दी होई न केहू के जोखाम होई न कौनो रोग होई अब जितने जे सुविधा में बा उतने दुविधा में बा जितना बढ़िया रजाई गद्दा वाली व्यवस्था आ जाता उतने मनई के कोरोना धरता बड़ी परेशानी बा है बड़ी परेशानी बा भैया लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा कहना है अरे नारद जी किए मन में विचार नारद जी किए मन में विचार लवपुर कहना जी किए मन में विचार तल्लवपुर के नगर आया गए पूछे लवराजा कहूँगी पूछे लवराजा कहूँगी मन में क्यों भी करिया छा गए मन में क्यों भी करिया आ नारद बाबा के उच्च सिंहासन दे करके बिठा दिए और जब बैठा दिए तो नारद जी का मुहवा लटका बा लव राजा कहे ए बाबा आपका मुखमंडल काहे मुरझाया हुआ है चेहरा काहे उदास बा जब ये इतना बतिया सुनत है नारद जी तक कहत का है के बोलत है भैया ओरिया ठीक हो भैया तो तनी दूर में जाके हाल समाचार कहला बोला भैया तो देखा नारद जी का चेहरवा उदास बा मनवा गिरा बा चेहरवा उदास देख के लव राजा कहत है आपका मुखमंडल मुरझाया हुआ क्यों है आपका चेहरा उदास क्यों है जब ये इतना बतिया सुनत है नारद बाबा तो कहत का है बिरहा में एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब कहना है आंगूरी में डसले पिया नगिनिया ननदो दिया ना जरा
भविष्य का चिंता बा। लव राजा कहा कि ऋषिवर आप तो चिंतन करने वाले हैं, तो चिंता आपको कब से होने लगी? कहा चिंतन करे वाला हमार भगवान है, हम उनकर भगत हई। हमरे भगवान के परिवार में कोनो तकलीफ हो तो चिंता का बात तो है बा। तो कहे बात बतावा, आप सोचत का हुआ? नारद जी कहे सुना, भगवान राम तोहरे संगे अन्याय किए हैं। पिता रहे न, पिता का कर्तव्य होता कि अपने लड़कन के जमीन जायदाद का बंटवारा बराबर बराबर कर देवे के, लेकिन वो तो नहीं किए, हनुमान जी को सौंप दिए। अब हनुमान जी इतना बड़ा अन्याय किए कि जवन तोहरे राज्य का क्षेत्रफल बा ई जमीन कम बा, और जवन तोहरे भैया कुश का राज्य का क्षेत्रफल बा वो जमीन ज्यादा बा। कल आवे वाले समय में कुश के लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना दे ही, तो ये बतावा लड़का बच्चा अगर दुखी रही तो माई बाबू के संतोष होए? सुरेश यादव, उमा शंकर यादव मोहली से, श्रीमान सुरेश यादव जी, उमा शंकर यादव जी मोहली की धरती से, दोनों भाई की ओर से, आप महोदय जी की ओर से, दोनों भाइयों की ओर से सादर 51 रुपए का पुरस्कार सम्मान आया है। बहुत बहुत सादर नमन। जय श्री कृष्ण। भैया जब इतना बतिया सुने लव राजा कहे कुछ हमार भाई है, तो चला बिहने जाप भैया के मनाऊब, बातचीत करब भाई, बातचीत करब। अगर समझौता से काम हो जात बा तो लड़ाई झगड़ा करे के कवन जरूरत बा। इतना बतिया जब सुनो था बाबूजी, नारद बाबा कहन ना होई, समझौता से काम ना होई। कहे काहे कहे तोहरे यहाँ आवे से पहले हम कुछ के यहाँ गए रहे अयोध्या में, समझ बूझ के आई। और सारी बात हम उन्हें बताई दी है, तो कहन हम अपन जमीन में से हिस्सा न देबै, चाहे लव ऋषि रहे चाहे खुशी रहे। जब इतना बतिया सुने बाबूजी कहा तब कहा ऐसे न फरियाई, अपन अधिकार अगर स्वयं न मिले तो के छीन लेवे के चाहिए। इतना बात कह करके बाबूजी नारद जी चल दिए। अब पहुंचन कहा अयोध्या में, तो जवन बतिया लव से कहे रहन वही बात जाए के कुश से कह दिए कि लव के राज्य का जमीन का क्षेत्रफल ज्यादा बा। अब देख जवन उनसे कहे रहन वही इनहु से कहत है, अब तोहरे यहाँ के जमीन के क्षेत्रफल कम बा, और काल समय आए पर लव के लड़का बच्चा तोहरे लड़का बच्चा के ताना मरही तो कैसे बर्दाश्त करबे? मारी हो जाए परिवार में, ऐसे अच्छा अपने जीते जिंदगी कमवा फरियाए दा। जब इतना बात सुने बाबूजी कुछ तो नारद जी ऐठत ऐसन बैंड धय के ऐठ दिए दिल दिमाग के कि एकदम से बाबूजी प्रेम की धारा जो बह रही थी वो दोनों भाइयों में क्रोध आ गया। दोनों भाइयों में क्रोध आ गया। बाबूजी अपनी अपनी सेना सजाने लगे, और जब सेना सजाने लगे तो हुआ क्या? कभी तो बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम नहाई
करने की। हाँ हाँ जब ये पूर्वांचल में गए तो वहाँ वाले के बदल दिए न, आपन बनाई लिए। आपन कैसे बनाए? आपन कैसे बने? देखो अब यहाँ के नकल की है तो बदले न कैसे मास्टर साहब। हम गवनवा कही आजा, हम गवनवा कही आजा, पाड़े बाबा सोचा सगुनवा, हम गवनवा कही आजा, पाड़े बाबा पूर्वांचल वाले बनाए दिए बाबूजी। लेकिन बिरहा में भाव है, कहना है अरे बाली बनवा चली भैया, बाली बनवा चली भैया, लइके हाथे धनुषा बनवा, लइके हाथे धनुषा बनवा, बाली बनवा चली भैया, लइके हाथे धनुषा बनवा, भारी सेना लवन पसाजे, चली भाई कुछ धन बांध ले हाथे, राम राम में जंग बिराजे, रण में बिगुल मारू का राजे, राम राम आया हो मोरे रामा, राम राम आया हो मोरे रामा, तेरा बिन वाह भैया वाह। दोनों भाई अपन अपन सेना सजा करके चल दिए। लव राजा लवपुर से, कुश राजा अवधपुर से। और जब सेना सजा करके चल दिया, अपनी अपनी सीमा क्षेत्र के बॉर्डर पर पहुंचे। और जब सीमा क्षेत्र के बॉर्डर पर पहुंचे बाबूजी, तो एक भाई के जवन गले से मिल करके प्रेम भरी बात करते थे, आज एक भाई के ऊपर बाबूजी थोड़ा से जमीन के कारण बाम चलाने के लिए तैयार है। तो कवि को संकेत करना पड़ा, देवर्षि नारद जी एक तीर से डबल निशाना किए हैं, एक तीर से डबल निशाना साधे हैं बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा। नारद जी का मजाक इतना भारी पड़ा कि किसी की जिंदगी दांव पर लग गई, किसी का मान सम्मान दांव पर लग गया। कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे भिड़ा समर में योद्धा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में, भिड़ा समर में योद्धा दोनों तूफानी चढ़ी जवानी में, सूर्य वंश का धूम छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे सौतेले भाई हो, अब भाई का आदर्श न छूटा दिहले प्राण गवाई हो। उत्ते करे कुल के होत बया जुए हानि चढ़ी जवानी में, असुर वंश करे धूमिल छवि पुरानी चढ़ी जवानी में। वाह भैया वाह। दोनों भाई लड़ाई करने लगे, और जब लड़ाई करने लगे, युद्ध होने लगा, तो 13 दिन तक बाबूजी लड़ाई चलती रही। लगातार 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। न लौ राजा हार मानत है, न कुश हार मान रहे हैं, और सेना बाबूजी मारी जा रही है। और दोनों सेना के बीच में, दोनों राजा के लड़ाई में ना जाने कितना सैनिक मारा गए, और ना जाने कितना डर के मारी पराई गए, भाग गए कि जियत जिंदगी रहे तो कौनो राजा की यहाँ फिर नौकरी मिल जाए, और मर जा मेहरारू विधवा हो जाए, लड़का अनाथ हो जाए। ये सारे आपस में लड़त मरत हैं, जाए दे हमने की लड़े दे। कुछ तो मारा गए, कुछ डर के मारे भाग गए, कुछ तो ऐसा लेट गए मोहे के बोले जमीन पे, जैसे हाइड्रोफिल का ऑपरेशन कराए। हम यहाँ बिरहा गावत है तो के कहते तू अपन भाई जी बचाओ भाई।
भैया तब कुछ तो ऐसा लेट गए जैसे वो सही सही मर गए उनके जिए जहान नहीं ने कि इन्होंने हमें मरा समझ ले ही और आगे बढ़ जाए ही हम लोग बच जाब तो बाद में भागब। यह 13 दिन तक लड़ाई जब लगातार चलती रही तो बाबूजी महल में होता क्या है। लव की पत्नी भी सोच रही है और कुश की पत्नी भी। कैसे भैया आधा के लाइन में कहना है। बड़ी कमजोर बारात दिखा बड़ा दास कर हुआ तो फूला यार। ये देखिए दूल्हे बादशाह के बड़े भ्राता जी की ओर से सादर 100 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत आपको नमन है। वर कन्या चिरंजीवी खुशहाल रहे, प्रेम का रिश्ता सदैव हरा भरा रहे। श्रीमान नन्हेलाल यादव अध्यापक महुआपुर की पावन सरजमी से दूल्हे बादशाह के पूजनीय चाचा श्री आप हैं। शिक्षा शिवालय के सजग प्रहरी माननीय गुरु जी की ओर से सादर 100 रुपए का सम्मान आया है। बहुत बहुत नमन। जय श्री कृष्णा। तो पता चलत के रिश्तेदार आए हैं तब का भैया हो सवेरा भरे में सब जने आ जाही। अब बियाहे पर हन ओहर जयमाल भी होता है। तो पारी पार आया आधा के लाइन में कवि को लिखना पड़ा। कैसे मास्टर साहब सौतेले भाई हो। अब भाई का आदर्श न छूटा दिहले प्राण गवाई हो। सुनाई वाले बाबूजी देखो एक बिरहा बतावत का बा कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक बाप 3 माई के लड़का सौतेली कोख होए के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं आया। लेकिन एक ही माई के कोखी पैदा दोनों सगा भाई में बाबूजी सौतेला व्यवहार आ गया। सौतेली कोख होए के बावजूद भी चारों भाइयों में कभी सौतेला व्यवहार नहीं आया। लेकिन सगे भाइयों में सौतेला व्यवहार आ गया। थोड़ा सा जमीन के टुकड़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो कवि को बिरहा में संकेत करना पड़ा बाबूजी। जब युद्ध लगातार होता रहा तो भूरी कृति की लड़की राजा भूरी कृति की लड़की चंपिका और सुमति जो लव और कुश की पत्नियां थी, दोनों औरतें बाबूजी दोनों रानियां रण क्षेत्र के मैदान में आती हैं। तो जब रानी लोग के देखा था इन बाबूजी तो राजा लोग आदेश दे दिए, युद्ध को स्थगित कर दिया गया, लड़ाई को स्थगित कर दिया गया। लव अपने दुल्ही से पूछा था, कुश अपने दुल्ही से कहाँ चल लू कि तू लोग यहाँ क्या करे आई हो। वही सत्य
के तपोबल से बाबूजी, पतिव्रता शक्ति के तपोबल से दोनों दुल्ही सारी बात के बताए दीन कि आप लोग अनायास लड़ाई कर रहे हैं। इन नारद जी के बलिहारी तब तक नारद जी बीड़ा सितार बजावत की नारायण नारायण नारायण। नारद जी के देखते ही मान तक गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तो दोनों रानियां बाबूजी अपने सत्य के तपोबल से नारद जी को दादा उन्हों के तनी सा और बाकी तो कहता है अच्छी दोनों रानियों के तपोबल से बाबूजी, दोनों रानियों ने नारद जी को श्राप दिया कि अरे नारद आपको लज्जा नहीं आती है? जौने भगवान का गुणगान करत रहे वो नहीं के घरे में आग लगाई दी है। श्रीमान डॉक्टर सुरेश मौर्य जी, आप जहां कहीं भी हो मंच के पास आए और भैया जी से संपर्क करें। भैया दोनों दुल्ही श्राप का देते कि सतयुग त्रेता द्वापर तक भगवान के चरणों के करीब रहेंगे, आप भगवान के हृदय के करीब रहेंगे। लड़की के पिता कन्या पक्ष से लड़की के पिताजी सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, हवलदार के पद पर, जिन्हें महाराज जनक की उपाधि दी गई। आज के कार्यक्रम में आप सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े इसलिए है कि जौने सम्मत महाराज दशरथ जी बारात सजाए के अपने लड़कन के घर हैं जनकपुर में, तो जब जनक जी गोड़ धरे बदे झुके महाराज दशरथ जी का, तो महाराज दशरथ जी ने जनक जी को उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहते हैं कि आप मेरा पांव मत छुइए। कहा क्यों? कहे आप मेरा पांव इसलिए नहीं छुएंगे कि आज आप हमसे बड़े हैं। कहे हम बड़े हैं? कहे हाँ। रहेगा वही तो कुछ देर गर्म रहवे करी, जब आवश्यकता पड़ी तो गरमा के दे दी रख दा। भैया साफ साफ बतियावल करी, मतलब पलक खोसे बदे बोर्ड में भैया गरम है पहले वो खत्म हो जाए। महाराज जनक जी से कहे महाराज दशरथ जी आप इसलिए बड़े हैं कि आप कन्या दान कर रहे हैं और मैं दान लेने आया हूँ। आप दानी हैं, मैं याचक हूँ। आप दान करेंगे और मैं दान लेने आया हूँ, इसलिए दान देने वाला सदैव बड़ा होता है इस दुनिया में। तो जिन्हें महाराज जनक की उपाधि दी गई है, लड़की के पूजनीय पिताजी की ओर से पुरस्कार आया है, माननीय हवलदार साहब की ओर से जो सीआरपीएफ में कार्यरत है हवलदार के पद पर, ये सादर 301 रुपए का पुरस्कार सम्मान आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत सादर नमन हो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। वर कन्या चिरंजीवी खुशहाल रहे, प्रेम का रिश्ता सदैव हरा भरा रहे, नमन है। भैया हो नारद जी के दोनों रानियां श्राप दे देती हैं। गाना बिरहा मेरा आखिरी पड़ाव पर है। दोनों रानियां श्राप दे देती हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर तक तो श्री हरि के चरणों के पास रहेंगे, श्री हरि के हृदय के पास रहेंगे, लेकिन कलयुग में भगवान का कल्पी रूप हो जाए, टहरत रहबा लेकिन भगवान के दर्शन ना पौबा। जब ये इतना बतिया बाबूजी सुने देवर्षि नारद जी, तो कहे मैंने तो मजाक किया था और आप सबने श्राप दे दिया। अगर सतियों का श्राप नहीं टल सकता तो ऋषि और मुनियों का भी श्राप नहीं टल सकता, इसलिए मैं भी श्राप देता हूँ। तो देखिए नारद जी ने क्या कहा और वो प्रमाण आज भी है। कवि को लिखना पड़ा, स्वर्गीय दत्ता पंधारी के धुन में आखिरी में कहना है, जनाते हैं कि अरे कहा नारद हरि से
में हुआ क्या? अरे कायम हिंदुस्तान में बा आज अवधपुर, अरे पाक में लाहौर कायम जवाहरलालपुर हो। अरे कश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, तो कश्मीर बिन सब दिन मारी मारा होई है, और कलजुगवा में फिर से बंटवारा होई है। भैया नारद जी का सुना, हमें श्राप देता हूँ कि कलयुग में हमार भगवान के दीदार ना होई। और कलयुग में हरि से जब किनारा हुई है तो ये जमीन के फिर से बंटवारा हुई है। अगर भगवान के दर्शन हम न पाओ तो इहू के झगड़ा कभी हो रहा है न। सुनने वाले श्रोता सज्जनों गौर करेंगे, आज कलयुग में देश जब ये आजाद हुआ तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना। देश जब आजाद हुआ, देश में आजादी का झंडा लहराया गया तमाम लड़ाइयों के बाद। बाबूजी, देश जब आजाद हुआ तो आजाद भारत से पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान से आज बनल बाटे पाकिस्तान हो, तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना। हिंदुस्तान के राजा पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाबूजी पाकिस्तान के राजा जिन्ना साहब हुए। तो देखा जौने जगह पर लड़ाई हुई थी, आज जो लवपुर दिया गया था बाबूजी उस समय में लव राजा को, वो लाहौर के नाम से जाना जाने लगा, जो पाकिस्तान में चला गया बाबूजी। और हिंदुस्तान के सरजमी पर अवधपुर आ गया। तो हिंदुस्तान के हिस्सा में अवधपुर और पाकिस्तान के हिस्सा में लाहौर चला गया। तो जौने जगह पर लव और कुश दोनों भाई की लड़ाई हुई थी वही कश्मीर हुआ। जेकर युद्ध आजो चलता बाबूजी, पाकिस्तान कहता हमारे, हिंदुस्तान कहता हमारे। ये सोचा था हम सम्मय ले ले, वो सोचा था हम ले ले। इसी के कारण भाई भाई आज भी लड़ रहे हैं। उस समय में भी बाबूजी लड़ाई हुई और आज भी ये लड़ाई हो रही है। ये श्राप है बाबूजी। तो श्राप तभी कटत है जब कोनो चीज के टाइम आवत है तब, और एक टाइम न जाने कब आए के तब भगवान ही जाने। कतो नारद जी हमसे मिलते हैं तो हम पूछी बिरहा जगत के बड़े सम्मानित हारमोनियम वादक परम आदरणीय माननीय श्री विजय कुमार जी और हमारे माननीय श्री जगदीश बहादुर मास्टर साहब ढोलक वादक। भैया हो, इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है, सावनी गुजर जाने के बाद जल की कदर होती है। जो अपने लिए मरता है उसका मरण होता है, जो देश और समाज के लिए मरता है उसका नित्य प्रतिदिन स्मरण होता है। तो जिस महान विद्वान कलाकार के साथ में आप सबने संगत किया है, वो कलाकार की बाबूजी शरीर मरती है, नाम कभी मरता नहीं है। आज ये धरती का नाम अमर हो गया है। इतिहास में आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों से धरती का नाम अंकित किया जाएगा। हमारे हारमोनियम मास्टर साहब और माननीय ढोलक मास्टर साहब, बिरहा जगत के बड़े सम्मानित कलाकार, जो समा में बंध जाए उसको कलाकार कहते हैं बाबूजी, लेकिन जो समा को बांध दे वो दिव्य होता है, उसके पास प्राकृतिक शक्तियां होती हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से आप लोग हमारे दोनों कलाकार गुरुजनों का सम्मान और स्वागत किए। बहुत बहुत आप सबके श्री चरणों में सादर नमन है। और 51 रुपया ये अनमोल आशीर्वाद है।
और गिनती तो पैसा खोत है, आशीर्वाद के नहीं। ये हमारे लिए आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद मिल गया। हैदर उस्ताद से हमारे 4 दंगल भ, लेकिन हकीकत में यह समय में एक से बढ़ के एक सम्राट निकला है बिरहा में। जे 2 दिन के गावता उहू के लिखाई जाता बाबूजी बिरहा सम्राट, और उन्हें पता ही नहीं बा सम्राट के अर्थ का होता है। 2 दिन से गावत है न कि अरे बिरहा के उदयमान कलाकार लिखे बिरहा के सम्राट का मतलब कुछ और होता है बाबूजी, जो सब में अट जाए, जो समभाव रखे, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार की ज्ञान और सोच की कमी न रह जाए बाबूजी, जो समाज को साथ में लेकर के चले, समाज में अच्छी बातें बताए और समाज में उसके नाम की कीर्ति और यश फैले, उसे सम्राट कहा जाता है बाबूजी। और सम्राट लिखे लागे, हम यही से यूट्यूब वालन से प्रार्थना करी तो देखा यह रिकॉर्डिंग चलता, लिख दे ही बिरहा के शेरनी और बिरहा के सम्राट। हम एक छोटा सा तुच्छ कलाकार है, हमारे पल्ले इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं बा। अरे ठीक बा, हम कुल गावत हो, लेकिन हम अभी सम्राट नहीं है। दिनेश कुमार यादव गाँव अलावलपुर, राजेश कुमार यादव सीआरपीएफ पुलिस और मुकेश कुमार यादव। श्रीमान दिनेश कुमार यादव अलावलपुर की धरती से, राजेश कुमार यादव सीआरपीएफ पुलिस, मुकेश कुमार यादव शिक्षक महोदय जी की ओर से ये 50 रुपया। प्राइवेट नौकरी करते सरकारी भाई बहुत बहुत सादर नमन, मान सम्मान से बाबूजी, मान के मकुली बहुत ही है, अपमान के मेवा माटी। ये सादर बहुत सा आशीर्वाद दे करके सम्मान किया गया, और आपके आशीर्वाद मिल गए तो हमें हैदर उस्ताद के आशीर्वाद मिल गए। बात अधूरे पे छूट गई रही बाबूजी। यह समय में लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़कवा गवैया है, हाँ तो इतना हमारे नाम से आवत बा तो उतना उनकरे नाम से आई तो हमें कौन फायदा मिली। लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं, सब जानता जितनी जनता हैदर उस्ताद के बिरहा में आई गई बाबूजी, एक से बढ़ के एक अपने आप के लगावत रहे कि उतनी भीड़ जुटे नहीं पाए। और चाहे एक दिन के कलाकार हैदर उस्ताद के संगे खड़ा हो के गाय दियस, लेकिन वो उस्ताद कभू नहीं कहन कि हाँ ये नया कलाकार है, अरे यार उसको क्या गवाओगे मेरे साथ में। ये शब्द कभी नहीं सुनने को मिला। ऐसे कलाकार को सम्राट कहा जाता है। तो इस धरती को मैं नमन करती हूँ और ऐसे विद्वान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ। एक बार जोरदार ताली हो जाए हैदर उस्ताद के नाम पर। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। हमारे विजय मास्टर साहब, हमारे जगदीश मास्टर साहब, हमारे प्रदीप भैया जी और आप सब जने सब अपने हैं, सबके श्री चरणों में सादर नमन करती हूँ। जो मान सम्मान बना है, जब तक जिंदगी रहे ये सम्मान बना रहे। बहुत बहुत नमन है। कवि को लिखना पड़ा बाबूजी, तो काश्मीर बिन सब दिन मारी मारा हुई है, तो जो लवपुर था वो लाहौर हो गया और जो अवधपुर था वो अवधपुर है बाबूजी। और वो श्रापित जमीन है बाबूजी। एकर वारा न्यारा कब हुई, कब लड़ाई समाप्त हुई, कब निर्दोष लोगन के जीव हत्या होता, कभी समाप्त हुई, एकर कोनो और छोर नजर नहीं आवत बा। आखिरी लाइन में खानदान के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। ये प्राचीन काल से लड़ाई चली आ रही है, आज भी चल रही है, आगे अभी न जाने कितना दिनों तक चलेगी बाबूजी। तो अगर हृदय से चाहे आशीर्वाद हो चाहे श्राप, वो निकलता है तो सत्य होता है बाबूजी। तो इसलिए कभी भी किसी को आशीर्वाद हो या श्राप हो या बद्दुआ हो बाबूजी, तो सोच समझ के दिल से इंसान के बोले के चाहिए। आशीर्वाद भी सोच समझ के देवे के चाहिए, कोई का श्राप भी दे तो वो सोच समझ के देवे के चाहिए कि हमरे बात का कितना गलत असर पड़ी, कितना सही असर पड़ी। तो इसलिए कहा गया है बाबूजी कि इंसान हर घर में पैदा होता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। इस धरती को नमन करते हुए गुरु घराने के परिचय के साथ में कहना है, स्वामी सीता राम हित राम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे।